हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कहाँ से सोर्सेज को बारो किया गया। वो चीज़ को समझने के लिए एक यहाँ पे मैंने एक स्टोरी बनाई है। आई होप इस स्टोरी को सुनने के बाद आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनको आप इजीली याद रख सकते हैं। आपको क्या याद रखना है, इंग्लैंड के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई पार्लियामेंट में, लोअर हाउसेस की, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको बुलाया था। इस मीटिंग का मेन जो मकसद था वो ये था कि उनके जो गवर्नमेंट में दो चीज़ें चोरी हो गई थी, एक स्पीकर और कैमरा। इससे आप याद रख सकते हैं कि इंग्लैंड से जो सोर्सेज हैं, प्रेसिडेंट को लाया गया, पार्लियामेंट का आइडिया, लोअर हाउसेस का, प्राइम मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, कैबिनेट का और स्पीकर और बाई कैमरा लेजिस्लेचर, ये आइडिया जो है इंग्लैंड से लाया। इसके बाद यूएसए, ये जो स्पीकर और ये इनको इंग्लैंड वाले नहीं खोज पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेटर था और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास, इंग्लैंड ने कहा यूएसए को, आपके पास जो है जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट है, तो एक ऑर्डिनेंस पास किया गया यूएसए की तरफ से। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दे दिए जुडिशरी को और कहा कि आपको ये हमारे प्रोविजन ऑफ स्टेट में है कि जो है केस को सॉल्व करना, और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है जिसको हमने ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी दी हुई है, यानी हमने उनको आज़ादी दी हुई है कि आप जस्टिस प्रिवेल करें इस मामले में। और ये भी उन्हें यूएसए की तरफ से ये गाइडलाइंस भी मिली कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज, अगर आप लोगों ने ये केस सॉल्व करने में अपना पूरा योगदान ना दिया तो हम आपको नहीं करेंगे। तो ये आप याद रख सकते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, प्रोविजन ऑफ स्टेट, सुप्रीम कोर्ट, और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को रिमूव करने का जो आइडिया है वो यूएसए की जानिब से। इसके बाद फ्रांस की जानिब से उनको ये कहा गया, इंग्लैंड वालों को, सॉरी यूएसए वालों को, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ने तो आपको केस दे दिया, आपके पास लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, आप इजीली इस केस को सॉल्व कर सकते हो। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी से ये आइडिया कहाँ से आया है। यूएसएसआर से यूएसएसआर ने कहा कि आपकी ये अब फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, अगर आपको इस प्लान को या इन कल्प्रिट्स को पहचानने के लिए 5 साल भी लगे उनको खोजने के लिए, तो आप ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ से यूएसएसआर जो है उससे इन्होंने आइडिया लिया फंडामेंटल ड्यूटी और 5 ईयर प्लान का। इसके बाद जापान ने कहा कि आपको जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है सुप्रीम कोर्ट का आपका जो है वो फंक्शनल है या फंक्शंस प्रोवाइड करता है, तो आप इजीली इसको इन कल्प्रिट्स को फाउंड कर सकते हैं। तो जापान से आप याद रख सकते हैं कि फंक्शंस प्रोवाइड टू सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइडिया जापान की तरफ से आया है। जर्मनी की तरफ से जर्मनी ने कहा कि आप पहले जब वो आपको मिलेंगे आप इनके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दीजिएगा, तो सस्पेंड द फंडामेंटल राइट जर्मनी की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि कंकरेंट लिस्ट बना दीजिए जिसमें आप देखेंगे कि उन्होंने ट्रेड किससे किया है या भेजा कहाँ है, कॉमर्स, इंटरकनेक्शन, जो भी सारी चीज़ें हैं ये ऑस्ट्रेलिया ने आइडिया दिया, ताकि आपको एक सुराग मिल जाए, सबूत मिल जाए कि
कि ये जो है इन्होंने स्पीकर और कैमरा कहाँ कहाँ भेजा है। इसके बाद कनाडा उठा, उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप एक कमेटी अलग से बनाए, स्टेट्स और जो सेंट्रल अफेयर्स हैं उनको अलग-अलग कीजिए। आप ये याद रख सकते हैं इससे कि सेपरेट जो है सेंटर और स्टेट के अफेयर्स वो कनाडा की तरफ से आइडिया है। और आयरलैंड की तरफ से उन्होंने कहा कि एक प्रेसिडेंट को आप नॉमिनेट कर दीजिए और एंड मेक हिम अवेयर एरिया अबाउट डायरेक्ट प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़। और इस कमेटी का एक हेड बना दीजिए जो डायरेक्ट जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा और पॉलिसी से आप याद रख सकते हैं कि एयरलाइन की तरफ से डायरेक्ट प्रिंसिपल का